नमस्कार, मैं जेपी यादव फ्रॉम भारत होम्स। 90 गज का फ्लैट ऑन पेपर, 100 गज का बिल्डअप एरिया, 3 BHK फ्लैट लाया हूँ। कॉलोनी का नाम है टी एक्सटेंशन। जहाँ तक दूरी की बात है मेट्रो से, तो उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो से मैक्सिमम 500-600 मीटर की दूरी पे होगा ये, उससे ज़्यादा होगा नहीं। मटियाला बिंदापुर रोड से बिल्कुल ही लगा हुआ है ये, तो ऑन रोड का सौदा है देखा जाए तो। एक तरफ आपको मेट्रो नज़दीक है, दूसरी तरफ यहाँ से द्वारका सेक्टर 3 भी आपको काफ़ी नज़दीक मिलेगा। अगर लैंडमार्क के लिए मैं बता दूं तो आकाश हॉस्पिटल, ये सब तो दोनों तरफ आपके पास एक्सेस है। और इस फ्लैट का खासियत ये है कि इस फ्लैट में अभी सारा काम हमने लगभग कंप्लीट किया हुआ है। साथ ही साथ इसमें हमने कोशिश ये करी है कि बेड वगैरह, सोफ़ा वगैरह लगा के आपको ऑलमोस्ट स्पेस बताने की कोशिश किया गया है कि भाई क्या स्पेस कहाँ पे क्या क्या आपको मिल सकता है। हालांकि हर किसी का सजाने का तरीका अपना होता है, अगर आप लेंगे तो आप अपने तरीके से सजाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलिए स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि ये फ्लैट आपका नॉर्थ फेसिंग है। फ्लैट आपका नॉर्थ फेसिंग है। आप इंटर करते ही आपको बहुत ही खूबसूरत सा आपको टीवी पैनल मिलता है, जिसमें कि स्टोरेज भी है, लाइट वर्क भी है। कहने का मतलब है जो छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ पे अभी आप रख सकते हो, बाकी स्टोरेज इसमें दिया ही हुआ है। और ये एक स्पेस मिलता है जहाँ की डाइनिंग का स्पेस आपको प्रॉपर यहाँ पे आ रहा है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ को याद रखिएगा जो वीडियो देख रहे हैं, तो कि ये मैं क्यों बोल रहा था। ये डाइनिंग का परफेक्टली प्लेस्ड है ये स्पेस, क्योंकि खाना खाते समय आराम से टीवी देखिए। और ये हम आगे हॉल का दिखाते हैं आपको। हॉल में क्या है, इस दीवार पे तो हमने वॉलपेपर लगाया हुआ है। वहीं उस दीवार की अगर बात करेंगे तो पैनलिंग का, ग्लास का और लाइट का, तीनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन किया हुआ है, जो इस पूरा का पूरा इस दीवार को ही ना एक अलग लुक लेके जा रहा है। यहाँ पे हमने स्प्लिट एसी की फिटिंग आपको करी हुई दी है। स्प्लिट एसी आपका आराम से इस पे लगेगा, सब कुछ हमने कंप्लीट किया हुआ है। सोफ़ा यहाँ पे लगा मिल रहा है, जो लगभग 6 to 7 सीटर सोफ़ा है। इसको देखा जाए तो सोफ़ा हम यहाँ तक भी लगा सकते हैं, बिकॉज ये पूरा का पूरा स्पेस आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं पे 8 to 10 सीटर सोफ़ा ये बन सकता है। टेबल बीच में लगा मिल रहा है और उसके बावजूद आपके पास ये स्पेस है। इसी वजह से मैं कह रहा था कि ये जो जगह है ये परफेक्टली जो है ना डाइनिंग टेबल के लिए एकदम प्लेस्ड है। परफेक्टली इस जगह पे आराम से आप डाइनिंग टेबल वहाँ पे रख सकते हैं। जहाँ तक नक्शा का बात है तो 2 बेडरूम आपके बालकनी की तरफ आएंगे। एक बेडरूम आपका शाफ्ट के थ्रू से जाएगा, जहाँ पे आपको मैं एसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्प्लिट एसी की फिटिंग लगा हुआ मिलेगा आपको। ये कॉमन टॉयलेट हो गया आपका, और एक में आपको अटैच टॉयलेट मिलेगा जो कि हमारा मास्टर बेडरूम होगा। एक काम करते हैं, हॉल के बाद 1 by 1 करके बिल्कुल यूं ही लेके चलते हैं, ताकि आपको नक्शा का भी अंदाजा हो जाएगा। स्पेस का तो मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से बताने का ही। तो सबसे पहले मैं उसी बेडरूम में आता हूँ जिसमें कि आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग लगी मिल रही है। कहने का मतलब है इसमें यहाँ पे शाफ्ट है। आप यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा डबल बेड लगा हुआ है, और यहाँ पे हमने वॉलपेपर लगाया है। और साथ ही साथ आप इसको गौर कर लीजिए, दीवारों पे फैंसी लाइट लगी हुई है, जो कि दोनों तरफ आपको मिल रहा होगा। लुक शानदार हो गया है इसके वजह से। और उसके बाद इसमें हम आपको एक अलमीरा दे रहे हैं, जो कि स्लाइडिंग वाला है और बड़ा है। ये भी नहीं है कि छोटा है, काफ़ी बड़ा है। अलमीरा मिल गया आपको। बेड लगा हुआ में आपको स्पेस मैंने दिखाने की कोशिश कर ली। स्प्लिट एसी मैंने आपको बता ही दिया था। अब इसका फॉल सीलिंग दिखाइए। फॉल सीलिंग एक ऐसा फॉल सीलिंग है जिसमें कि कभी भी धूल नहीं जमेगा। यूनिक फॉल सीलिंग है, बढ़िया काम किया हुआ है। तो ये हमारा पहला बेडरूम है और स्पेसियस बेडरूम है। मैं ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कई लोग को ये शिकायत आता है कि जी बेड लगने के बाद तो जगह ही नहीं रहता। तो वैसी बात यहाँ पे नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब पहला बेडरूम के बाद लगा हुआ क्या मिल रहा है हमें दिख रहा है, ये है हमारा कॉमन टॉयलेट। कॉमन टॉयलेट भी हर चीज इसमें लगी हुई दिख रही है। अभी आपको वॉल टू वॉल आपको टाइल लगा मिल रहा है। आपको वॉल हैंगिंग सीट ऑलरेडी इसमें लगी मिल रही है। आपको गीजर की फिटिंग ऑलरेडी करी हुई है। यहाँ पे आपको उसका पावर का पॉइंट दिया हुआ है। डाइवर्टर लगा हुआ है। शावर के लिए यहाँ पे है। ये वॉश बेसिन के लिए हो गया, उसके लिए भी यहाँ पे सब कुछ काम किया हुआ है।
साथ ही साथ ये जो विंडो छोड़ा हुआ है यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट लग जाएगा। जहां तक बाथरूम में लाइट की बात है वो सारी सीलिंग में ही की हुई है, आपका फॉल सीलिंग में ही आपका लाइट का काम व्यवस्था किया हुआ है। नक्शा को बार बार समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। इंटर करते ही आपको क्या मिल रहा है, एक डाइनिंग स्पेस और इधर साइड में हॉल, उससे लगा हुआ आपको पहले एक बेडरूम मिलता है, देन कॉमन टॉयलेट मिलता है, और आगे बढ़ने पे खूबसूरत सा बड़ा, मतलब बड़ा जिसको कहते हैं ना बड़ा किचन मिल रहा है। बिकॉज 90 गज के स्पेस में इतना बड़ा किचन बहुत रेयर मिलेगा आपको। इस किचन में अगर स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो यहाँ पे आपको फ्रिज के लिए जगह मिलेगा, बड़ा से बड़ा फ्रिज आप यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना आपको। मॉड्यूलर किचन है, चिमनी वगैरह सब लगा मिलेगा आपको। स्पेस का कहीं भी कोई तरह का कोई ये नहीं है, कमी नहीं है। आपको एक एक जगह को यूटिलाइज किया गया है। जैसे यहाँ नीचे में भी आपको ओपन डब्बा वगैरह कुछ रखते हैं तो उसके लिए है आपका, ये महिलाएं ज्यादा समझ सकती हैं तो बिकॉज किचन में मोस्ट ऑफ द टाइम लेडीज ही रहते हैं। ये चिमनी का जगह है आपका, चिमनी यहाँ लगेगा, उसकी पाइप पीछे में जाएगी, बाथरूम से लगा हुआ जो साफ्ट है उसमें। बहुत खूबसूरत किचन है, आइए एक बार देखिएगा तो अच्छा लगेगा। और ये यहाँ पे हमने आरओ को पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, फिटिंग ऑलरेडी करी मिली है। आपने आना है, अपना आरओ लेके आइए, आरओ अपने आप ही यहाँ पे लगाइए, आपका फिटिंग ऑलरेडी है। ये वॉशिंग एरिया हो गया, ठंडा पानी गर्म पानी दोनों का कॉम्बिनेशन के लिए सेपरेट दिया हुआ है, मीठा पानी के लिए आपका सेपरेट है। मीठा पानी कहने का मतलब है कि कॉर्पोरेशन का वाटर का कनेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन सब कुछ हमारे तरफ से ही आपको मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बोरवेल के ये क्या कहते हैं, आपको दिल्ली जल बोर्ड के लिए आपको अपना मोटर लाना पड़ेगा, बाकी चीजें हम खुद ही दे देंगे आपको। और किचन में अगर लाइट वर्क की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सीलिंग में ही काम किया हुआ है, सारा का सारा फॉल सीलिंग में ही है। किचन में आपको एक पेंट्री भी मिल रहा है, और पेंट्री भी जो है एक बार दिखाइए, प्रॉपर स्पेसियस पेंट्री है आपका, सामान रखने के लिए बहुत ही एम्पल जगह है इसमें आपके पास। तो ये मैंने ओवरऑल आपको किचन दिखाने की कोशिश करी। तो आपको ये चीज दिखाने के बाद जो लास्ट में बचता है, ये 2 बेडरूम बचता है, बिकॉज एक बेडरूम हमने आपको पहले ही दिखा दिया था। तो अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम में। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में बेड लगा हुआ है, ये पीओपी का काम जो है ऊपर से लेके आपके दीवारों में आधा तक तो ये आपको पीओपी का काम किया हुआ है, जिसमें अंदर में लाइट वर्क किया हुआ है, जो लाइट ऑलरेडी आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में ओवरऑल। और जो मैं स्पेस की बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे भी कुछ भी आप अपना खुद भी कुछ भी रख सकते हैं। आपके पास अगर अपना अलमीरा है, अपना अलमीरा भी आप गोदरेज वगैरह रख सकते हैं। और इधर हमने आपको, ये तो सबसे पहले ये ड्रेसिंग का है, नीचे में स्टोर है ऑलरेडी। स्लाइडिंग वाला आपके पास यहाँ पे अलमीरा मिल रहा है। और इधर दीवार पे अगर हम आते हैं तो आपको टीवी पैनल लगा मिल रहा है, इसमें भी स्टोरेज है, ये सारे स्टोरेज हैं। ये छोटी छोटी चीजें, लाइट जो लगी हुई है, आपका कोई भी फैंसी आइटम आप यहाँ पे रख सकते हैं, एक प्रकार से शोकेस टाइप से है ये। क्योंकि इस साइड में बालकनी है तो यहाँ पे आपका विंडो एसी लग जाएगा, उसकी फिटिंग ऑलरेडी हमने यहाँ पे की हुई है। और ये मास्टर बेडरूम होने के वजह से इसके साथ में अटैच टॉयलेट बहुत मैंडेटरी है। जो चीजें चाहिए अटैच टॉयलेट में, सबसे पहले स्पेस चाहिए है, वॉल हैंगिंग सीट लगी मिल रही है आपको, गीजर की फिटिंग कंप्लीट मिल रही है आपको, यहाँ पे आपको वॉश बेसिन लगा मिल रहा है, वॉल टू वॉल टाइल मिल रहा है, लाइट वर्क के लिए सारी सीलिंग में है, डाइवर्टर की फिटिंग है कंप्लीट, यहाँ पे आपको ये वर्क का हो गया। और इस साइड में विंडो एक छोड़ा हुआ है जो बालकनी के तरफ के लिए है,
वहां पे आपका एग्जॉस्ट लग जाएगा। तो ओवरऑल मास्टर बेडरूम परफेक्ट है। जितना आपको रूम का साइज भी बढ़िया मिल रहा है, आपको टॉयलेट का साइज भी बढ़िया मिल रहा है, टीवी पैनल भी मिल रहा है, अलमीरा भी मिल रहा है और ड्रेसिंग टेबल भी मिल रहा है। तो ये बिल्कुल ही मास्टर बेडरूम एकदम परफेक्ट है। अब हम आते हैं अपने तीसरे बेडरूम से। यही इस बेडरूम से हमारा बालकनी का एक्सेस है। ये बेडरूम थोड़ा सा रॉ है, लेकिन स्पेस समझाने में मुझे दिक्कत नहीं होगी। ये आप ऑलरेडी हमने अभी अभी ये बेड लगाई है, कंप्लीट ये बेड डला है। कुल्टिंग का काम यहाँ पे कंप्लीट हो रखा है। दीवारों पे अभी काम बाकी है। जैसा बोलेंगे ग्राहक वैसा हम कर देते हैं। वॉलपेपर चाहिए, टेक्सचर चाहिए, जैसा कहिएगा वैसा यहाँ पे काम ऑलरेडी आपको जैसे बोलेंगे वैसा ही आपको यहाँ पे काम मिलेगा आपको कंप्लीट। साथ ही साथ अलमीरा का यहाँ पे देख लीजिए आप, बड़ा अलमीरा है, टॉप टू बॉटम है, बिल्कुल सीलिंग से लेके नीचे तक। और इस बेडरूम में क्या हम दे रहे हैं आपको, टीवी पैनल दे रहे हैं। तो टीवी पैनल, अलमीरा, ये सारी चीजें लगभग हर बेडरूम में हमने आप देने की कोशिश करी है। उसके बाद चूंकि ये बालकनी के साइड का ही है, तो यहाँ आपका विंडो एसी लग जाएगा। ये बालकनी की तरफ ओपन हो रहा है। थोड़ा सा शाम हो गया है, शाम क्या रात ही हो गया है, तो आपको उतना दिखेगा नहीं, दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे हमने विंडो एसी के लिए ऑलरेडी फिटिंग करी हुई है। फॉल सीलिंग का काम पूरा कंप्लीट है, पंखे लगे हुए मिल रहे हैं आपको। चलें आगे। ये हमारा बालकनी है। बालकनी में हर तरफ आपको टाइल कंप्लीट मिलेगा। आपको जहां जहां है सब कुछ, सब जगह पे हमने टाइल लगवा दी है। ऊपर में लाइट आपको लगा मिल रहा है, जो फॉल सीलिंग में जैसे हम लगाते थे उस टाइप का लगा हुआ है। थोड़ा सा ये नयापन करने की कोशिश की गई है। और ये हमारा वॉशिंग एरिया हो गया। टैप ऑलरेडी यहाँ पे लगी मिल रही है आपको। इसको थोड़ा डीप किया गया है सो दैट कि बड़ा से बड़ा वॉशिंग मशीन वगैरह होगा आपके पास तो यहाँ पे परफेक्टली प्लेस्ड हो जाएगा। और यहाँ पे उसके लिए हमने यहाँ पे पावर का पॉइंट छोड़ा हुआ है। अब एक बार थोड़ा सा बाहर दिखाइए, नीचे करके दिखाइए। ये देखिए 30 फुट का प्रॉपर रोड है, चौड़ी रोड है, बढ़िया कॉलोनी है। आसपास का घर में भी देखेंगे, थोड़ा सराउंडिंग दिखाइए। हर तरफ जो है ना प्रॉपर बढ़िया बढ़िया घर बना हुआ है, सारे बड़े बड़े घर हैं। कहने का मतलब है प्योर रेसिडेंशियल एरिया है, रहने लायक का माहौल है यहाँ पे। तो ये मैंने आपको 90 गज का फ्लैट दिखाने की पूरी कोशिश करी, जिसका बिल्डअप एरिया 100 गज के आसपास का था। बड़ा फ्लैट है। हॉल में क्या चाहिए, ड्राइंग डाइनिंग दोनों का स्पेस मिल रहा है। किचन आपको 3 साइड मिल रहा है। मॉड्यूलर किचन के साथ में आपको चिमनी मिल रहा है, साथ ही साथ पेंट्री भी मिल रहा है। बिजली पानी सबका कनेक्शन हम करवा के ही दे रहे हैं आपको। पंखा वगैरह सब कुछ हम लगा के ही दे रहे हैं आपको। लिफ्ट लगा मिलेगा आपको, कार पार्किंग मिलेगी आपको। तो बहुत ही बढ़िया फ्लैट है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, प्योर रेसिडेंशियल एरिया में है। कॉमर्शियल जगह से लगा हुआ भी है, लेकिन है ये प्योर रेसिडेंशियल एरिया। ईस्ट वेस्ट की फेसिंग मिल रही है आपको। फ्लैट भी आपका नॉर्थ फेसिंग है। वास्तु के हिसाब से भी रिपोर्ट एकदम शानदार है अगर देखा जाए तो। ओवरऑल ये फ्लैट बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे दिखाने में भी लगा, आपको भी ठीक लगेगा। एक बार होपफुली लगा होगा और एक बार विजिट जरूर करिए। फ्लैट ज़्यादा बचा नहीं है, फ्लैट इसमें ज़्यादा बचा नहीं है। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए, जब भी अगर कोई भी अगर देख रहे हैं और अगर उनको इंटरेस्ट जाग रहा है कि नहीं ये फ्लैट मुझे लेना चाहिए, देन प्लीज़ आपको वीडियो में हम लोगों का नंबर या व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं, मिल रहा है। आप हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये फ्लैट जितनी जल्दी से जल्दी हो सके दिखाएं। लोन है इस पे, आराम से इस पे लोन मिल जाएगा आपको। कहने का मतलब है रजिस्ट्री फ्री होल्ड का प्लॉट है, तो इस पे आराम से होम लोन मिलता है। जितनी भी NBFCs हैं लगभग सारे यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी अपनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, 90% तक का भी लोन इस पे आपको मिल जाएगा। एनीथिंग रिलेटेड टू दिस फ्लैट, आई मीन टू से रेट या फिर प्रॉपर्टी का पेपर से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको लगता है कि नहीं उसकी इंक्वायरी करने के लिए, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। नंबर उसमें ऑलरेडी है। आई विल मेक श्योर कि आपको वो सब कुछ मैं परफेक्टली बता सकूं और आपको विजिट करवा सकूं।
होपफुली ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा आपको। प्लीज़ हमारे चैनल को यूं ही प्यार देते रहिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट जरूर करिए। आप लोगों का कमेंट का बहुत वेट रहता है। धन्यवाद। जय माता दी।